क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में एक ऐसा भी व्रत है जिसे करने मात्र से आपके जीवन के सारे दोष, सारे पाप और सारे कष्ट हमेशा के लिए भस्म हो सकते हैं। एक ऐसा समय जब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति स्वयं देवादिदेव महादेव प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं और अपने भक्तों की हर झोली भर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रदोष व्रत की। लेकिन ठहरिए, एक तरफ जहाँ पुराण इस व्रत की महिमा गाते गाते नहीं थकते, वहीं दूसरी तरफ 15वीं सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक क्रांतिकारी संत कबीरदास जी कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कबीरदास जी ने बाहरी आडंबरों और केवल भूखे रहने वाले व्रतों पर तीखा प्रहार किया है। तो फिर सवाल उठता है, क्या कबीरदास जी प्रदोष व्रत जैसी पावन परंपराओं के विरोधी थे, या फिर कबीर जी के विचारों और प्रदोष व्रत के गहरे आध्यात्मिक महत्व के बीच कोई ऐसा गहरा कनेक्शन है जिसे आज की दुनिया भूल चुकी है। आज के इस वीडियो में हम इतिहास, पुराण और कबीर के दर्शन की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे वो सच जो शायद आपकी भक्ति की पूरी परिभाषा बदल देगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण मिलने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रदोष व्रत असल में है क्या। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने के दोनों पक्षों यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष शब्द का अर्थ होता है संध्या का समय, यानी दिन और रात के मिलन का काल। सूर्यास्त से ठीक पहले और ठीक बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। पौराणिक कथाओं और शिव पुराण के अनुसार इसी प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अत्यंत प्रसन्न होकर रजत भवन में आनंद तांडव करते हैं। इस पावन समय पर माता सरस्वती वीणा बजाती हैं, इंद्र मुरली बजाते हैं और ब्रह्मा जी ताल देते हैं और माता महालक्ष्मी गायन करती है। यानी पूरा देवलोक इस समय महादेव की आराधना में लीन होता है। शास्त्रों में लिखा है, प्रदोषे शिव पूजाया ये क्रियते मनसा सह, न तस्य दारिद्र्य भुआत जन्मात्रेष्वपि। अर्थात जो व्यक्ति प्रदोष काल में सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, उसे इस जन्म तो क्या अगले कई जन्मों तक दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा सप्ताह के जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है, उसके अनुसार इसका महत्व और बढ़ जाता है। जैसे रविवार को भानु प्रदोष, सोमवार को सोम प्रदोष और शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहा जाता है, जो कुंडली के सबसे बड़े कष्टों को दूर करने की क्षमता रखता है। अब आइए कहानी के दूसरे पहलू पर। संत कबीरदास, जिन्होंने कभी किसी पाखंड को स्वीकार नहीं किया। जब हम कबीर जी की साखियों और शब्दों को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि कबीर जी कर्मकांडों के सख्त खिलाफ थे। कबीर जी कहते हैं, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। और हिंदुओं के लिए कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी भली, पीस खाए संसार। तो क्या इसका मतलब यह है कि कबीरदास जी प्रदोष व्रत या भगवान शिव की भक्ति के विरोधी थे? बिल्कुल नहीं।
कबीर जी का विरोध भगवान से नहीं था। कबीर जी का विरोध उस दिखावे से था जो लोग भक्ति के नाम पर करते हैं। कबीर जी उस मानसिक स्थिति पर चोट करते हैं जहाँ इंसान दिन भर भूखा तो रहता है, लेकिन उसके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या, क्रोध और लालच भरा होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि असली व्रत शरीर को भूखा रखना नहीं, बल्कि अपने भीतर के विकारों को भूखा मारना है। अगर आपने प्रदोष का व्रत रखा लेकिन शाम को किसी गरीब का दिल दुखा दिया, तो महादेव उस व्रत को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कबीर जी के अनुसार परमात्मा किसी मंदिर, मस्जिद, कैलाश या काशी में बंद नहीं है, बल्कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं बकरी, ना मैं भेड़ी, ना मैं छुरी गड़ास में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में। खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में। कबीर जी समझाते हैं कि भगवान तो सांसों की सांस में बसा है, इसलिए जब तक आंतरिक शुद्धि नहीं होगी तब तक बाहरी व्रतों का कोई मूल्य नहीं है। यहाँ आकर अध्यात्म का सबसे सुंदर मोड़ शुरू होता है। जब हम प्रदोष व्रत के गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ को कबीर जी के चश्मे से देखते हैं, तो हमें एक अद्भुत सत्य दिखाई देता है। प्रदोष का एक और अर्थ होता है दोषों का नाश करने वाला। हमारे भीतर 3 मुख्य दोष माने गए हैं: काम, क्रोध और लोभ। जब कोई भक्त प्रदोष का व्रत रखता है तो शास्त्रों के अनुसार उसे संयम का पालन करना होता है। केवल अन्न छोड़ना व्रत नहीं है। वाणी का संयम, विचारों का संयम और कर्मों का संयम ही असली व्रत है। और यही बात तो कबीरदास जी भी समझा रहे हैं। कबीर जिसे सहज समाधि कहते हैं, वह और कुछ नहीं बल्कि हर पल ईश्वर की चेतना में रहना है। सोचिए, प्रदोष व्रत में हम शाम के समय शिव की आराधना करते हैं। दिन और रात का वह संधि काल हमारे मन को शांत करने का समय होता है। कबीरदास जी भी अपने भीतर के इड़ा और पिंगला नाड़ी के मिलन यानी सुषुम्ना में ध्यान लगाने की बात करते हैं। कबीर जी के राम या कबीर जी के शिव कोई साकार मूर्ति मात्र नहीं है, वे तो शून्य में गूंजने वाले अनहद नाद हैं। यदि आप प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो कबीर जी के विचारों को उसमें कैसे शामिल करें? सबसे पहले पेट खाली रखने के साथ साथ आज के दिन नकारात्मक विचारों, चुगली और गुस्से का उपवास रखें। दूसरा, भगवान शिव पशुपतिनाथ हैं जो सभी जीवों के स्वामी हैं। कबीर जी भी जीव दया पर परम जोर देते हैं। व्रत के दिन किसी भूखे को भोजन कराना या किसी जानवर की मदद करना शिव जी की सबसे बड़ी पूजा है। और तीसरा, महादेव को भस्म प्रिय है, जो यह याद दिलाती है कि यह शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। कबीर जी भी यही कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंधे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंधूंगी तोहे। इसलिए व्रत में अहंकार को भस्म करना अनिवार्य है। आज का इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी और तनाव से जूझ रहा है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं है। ऐसे समय में प्रदोष व्रत और कबीरदास जी के विचार हमारे लिए एक स्ट्रेस बूस्टर और लाइफ गाइड की तरह काम कर सकता है। महीने में 2 बार आने वाला यह प्रदोष व्रत हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का एक बेहतरीन तरीका है।
जब हम व्रत रखते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को आराम मिलता है, और जब हम शाम को शिव के मंत्रों जैसे ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक तरंगें उत्पन्न होती हैं। कबीर जी हमें सिखाते हैं कि अध्यात्म कोई मुश्किल रास्ता नहीं है जिसे सिर्फ जंगलों में जाकर पाया जा सके। आप अपने घर में रहकर अपनी नौकरी करते हुए भी प्रदोष व्रत के वास्तविक सार को जी सकते हैं। कबीर जी कहते हैं, साधो सहज समाधि भली, यानी जो कुछ भी करो सहजता से करो। व्रत को बोझ मत बनाओ, इसे डर के कारण मत करो कि यदि व्रत नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भय के नहीं। जब आप प्रेम से ओतप्रोत होकर प्रदोष काल में बैठेंगे तो आपको अपने भीतर ही काशी और कैलाश का अनुभव होने लगेगा। तो भाइयों और बहनों, अंत में बात यही निकल कर आती है कि प्रदोष व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह अपने आप को जानने, अपने विकारों को समाप्त करने और महादेव की अनंत ऊर्जा से जुड़ने का एक स्वर्णिम अवसर है। और संत कबीरदास जी के विचार हमें इस व्रत को सही ढंग से, बिना किसी पाखंड के, सीधे दिल से करने की राह दिखाते हैं। अगली बार जब आप प्रदोष का व्रत रखें तो सिर्फ भूखे मत रहिएगा, अपने भीतर झांकिएगा, किसी की मदद कीजिएगा और कबीर जी की इस बात को याद रखिएगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सु पंडित होए। महादेव के प्रति और इस संसार के हर जीव के प्रति वही प्रेम आपके व्रत को सफल बनाएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आप भी प्रदोष व्रत रखते हैं और कबीर जी के इन विचारों से सहमत हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही गहरी आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।